Hello student, myself Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will teach standard 9 subject Sanskrit and our new chapter number 4 वल्लभी विद्या स्थानम. क्या नाम है? वल्लभी विद्या स्थानम, जिसमें कोई यूनिवर्सिटी की बात की गई है. जिस तरह से पूरी दुनिया में अलग अलग यूनिवर्सिटियां होती हैं उसकी यहाँ पे बात की गई है. इस चैप्टर का हम मीनिंग देखें तो वल्लभी द प्लेस ऑफ लर्निंग, जहाँ पे हम कुछ ना कुछ सीख पाए उसकी यहाँ पे बात की गई है. उसे हम कंटिन्यू करें तो इन हमारे पेज नंबर 14 में, हमारी बुक में चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 40. नाउ आई एम कंटिन्यू. In ancient India, education was widespread and prevalent. In ancient Greater India, there were great centers in learning in many big cities, where scholars from different parts of the world studied. One such center of learning was in Gujarat. अब यहाँ पे क्या कहा है? प्राचीन समय में इंडिया में अलग अलग, भारत में अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ थी. इन सारी यूनिवर्सिटियों में अलग अलग देशों से अलग अलग तरह से लोग वहाँ पे पढ़ने आते थे. प्राचीन समय में जिस तरह से अलग अलग जो यूनिवर्सिटियाँ थी वहाँ पे कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए और जो स्टूडेंट्स थे वो वहाँ पे आते. नेक्स्ट हम देखें तो ऐसा ही एक एजुकेशनल पार्ट है वह गुजरात में दिया गया है. In this lesson, introduction is given of that center. Mainly, this lesson has been written in such a way that gives an idea of the teaching learning method of such centers. अब यहाँ पे क्या कहा है? देश विदेशों में जिस तरह से विद्यार्थियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, वह सीखने के लिए आते हैं, इसी तरह इस चैप्टर में हमारा यह जो लेसन है उसमें वल्लभी विद्यास्थानम जो गुजरात में आया हुआ है उसके बारे में बात की गई है, जिसमें कुछ सीखने और सिखाने की बातें की गई हैं. As the content of the lesson deals with the past, an attempt is being made to teach the use of the past tenses into the sentences here. The language of this lesson is simple and you can also learn the forms of nouns as well as forms of compound words along with verb forms. यहाँ पे इस चैप्टर में ग्रामेटिकल बहुत सारी बात की गई है, ग्रामर के बहुत सारे वर्ब से, फिर देखें तो अलॉन्ग वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स और फॉर्मेशन वर्ड्स की यहाँ पे बात की गई है. तो जिस तरह से अगर हम इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? इजी बन जाएगा. इस चैप्टर का हम स्टार्टिंग करें तो पहला पैराग्राफ, यहाँ पे मैंने जो हार्ड वर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं. संप्रति विविधाः विश्वविद्यालयाः सुप्रसिद्धाः सन्ति. अब यहाँ पे क्या बात की गई है? जिस तरह से सुप्रसिद्ध, यानी कि यहाँ पे देखें तो संप्रति यानी इसका क्या मीनिंग होगा? संप्रति यानी कि नाउ जो अभी हुआ है उसकी बात की गई है. आगे देखें तो नाउ लेकिन इन अ प्रेजेंट. फिर देखें तो विविधाः यानी कि अलग अलग तरह की बातें होती हैं. विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी. सुप्रसिद्धाः जो फेमस है, बहुत ही फेमस है, उसकी बात की गई है. संति यानी कि है. तो अब इसका पूरा ट्रांसलेशन हम देखें तो क्या होगा? अभी अलग अलग विश्वविद्यालय हैं वह प्रसिद्ध हैं. नाउ देयर आर मेनी यूनिवर्सिटी दैट आर वेरी फेमस. नेक्स्ट हम देखें तो तेषु केचन एतादृशाः सन्ति तत् यत्र अध्ययनार्थ प्रवेशं प्राप्य छात्रः स्वात्मानं धन्यं मन्यते. अब यहाँ पे क्या कहा है कि सुप्रसिद्ध यानी कि वेरी फेमस, केचन यानी कि सब. इसकी एक एक लाइन हम देखें तो क्या है? तेषु यानी इन ऑल ऑफ देम.
क्या मीनिंग होगा तेषु का? इन ऑल ऑफ देम। केचन, केचन यानी कि सम, कोई एक की बात की गई है। फिर देखिए तो एतादृशाः, लाइक यानी कि क्या होगा? संति, संति यानी कि आर। नेक्स्ट देखिए तो अध्ययनार्थम, यहाँ पे वर्ड दिया गया है अध्ययनार्थः। अध्ययनार्थः એટલે क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा कि अध्ययनार्थम जो फॉर स्टडी, स्टडी की यहाँ पे बात की गई है। आगे हम देखें तो स्वात्मानम, स्वात्मानम यानी कि पढ़ने की यहाँ पे बात की। टू हिमसेल्फ, जो पढ़ने के लिए आता है, कहाँ पे? यूनिवर्सिटी में, उसकी यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट देखें तो स्वात्मानम धन्यम मन्यते। अब यहाँ पे देखें तो इसमें कुछ ऐसे हैं कि अपने अध्ययन के लिए अलग अलग जगहों में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में वो क्या करते हैं? अपना जो एडमिशन है वह लेके अपनी जात को क्या मानते हैं? धन्य मानते हैं। यहाँ हमारी जो दूसरी लाइन थी कि तेषु केचन एतादृशाः सन्ति एव अध्ययनार्थः प्रवेशं प्राप्य छात्र स्वात्मानं धन्यं मन्यते। ऐसी यूनिवर्सिटियों में, ऐसे विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध हैं, उनमें वह लोग क्या करते हैं कि अपना जो एडमिशन है वहाँ विद्या प्राप्ति करके वह खूब अपनी जात को क्या मानते थे? अपने आप को खूब ही धन्य मानते थे। उसकी यहाँ पे बात की गई है कि among them there are such a great a student consider himself lucky if he great admission is study there। जो यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं? और स्टडी करने के लिए अगर उन्हें वहाँ पे एडमिशन मिल जाए तो वह अपनी जात को क्या मानते हैं? बहुत ही लकी मानते हैं। थर्ड लाइन हम देखें तो एवमेव पुरा काले अपि अस्माकं भारते देशे एतादृशाः बहवः विश्वविद्यालयाः आसन्। अब यहाँ पे क्या बात की गई है? एतादशा, एवमेव। एवमेव का क्या मीनिंग होगा कि समागत्य यानी कि कभी भी। तो यहाँ पे समागत्य यानी कि कमिंग। फिर हम देखें तो पूरा काले, इन ऑल टिम्स आसन। आसन का क्या मीनिंग होगा कि बैठ, जहाँ पे बैठने की बात की गई है वह। तो इसका क्या मीनिंग होगा कि इसी तरह से जो पुराना जमाना था, पुराने जमाने में अपने भारत देश में ऐसे बहुत सारे क्या थे? विश्वविद्यालय थे। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एवमेव पुरा काले अपि, पुरा काले अपि यानी जो पुराना जमाना था उसकी यहाँ पे बात की गई है। अस्माकं भारत देशे, अपने भारत देश में, पुराने भारत देश में एतादृश बहवः विश्वविद्यालयाः आसन्। यहाँ पे जिस तरह से, किस तरह से यहाँ पे बात की, मैं पहली लाइन में आपको बताऊं तो अभी देश, अलग अलग देशों में विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, वह प्रसिद्ध हैं। इन सारी यूनिवर्सिटियों में अध्ययन करने के लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अगर एडमिशन मिल जाए तो वह अपनी जात को क्या मानते थे? बहुत ही धन्य मानते थे, बहुत ही लकी मानते थे। नेक्स्ट अभी मैंने आपको थर्ड लाइन कराई, उसमें क्या है कि जिस तरह से अलग अलग जमाने में जो पुराना जमाना है उस जमाने में भारत देश भी किस लिए प्रसिद्ध था? भारत देश में बहुत सारे विश्वविद्यालय थे। आगे की लाइन हम देखें तो तत्र विद्याध्ययनाय दूरात् देशात् समागत्य प्रदेशं लब्ध्वा छात्राः स्वात्मानं धन्यं मन्यते स्म। अब यहाँ पे क्या कहा है कि भारत देश में ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय थे। इस विश्वविद्यालयों में विद्या पाने के लिए, विद्या को सीखने के लिए दूर देश में से कौन आते थे? दूर देश में आके वहाँ पे एंट्री मिल पाके यानी कि वहाँ पे एडमिशन लेके वह विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, वह अपने आप को धन्य मानता था। इन सारी विश्वविद्यालयों में सबसे अब आगे देखें, एषु एकतमः वल्लभी विद्यालयः, उसमें से एक जो विश्वविद्यालय है वह कौन सा है? तो कि वल्लभी विश्वविद्यालय है। आगे हम देखें तो मगध राज्ये यथा नालंदा आसीत् तथैव तत्र गुर्जर प्रदेशे वल्लभी आसीत्।
यहाँ पे क्या कहा है कि मगध राज्य है, वहाँ पे जिस तरह से मगध राज्य में नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसी तरह गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय, वल्लभी यूनिवर्सिटी है। नाउ क्लियर। नेक्स्ट हम देखें, अत्रापि सुदूरात् देशात् जनाः अध्ययनाय आगच्छन्ति स्म। अब यहाँ पे क्या कहा है, गुजरात देश में, गुजरात प्रदेश में कौन सी यूनिवर्सिटी, तो वल्लभी यूनिवर्सिटी बताए। उसी तरह मगध राज्य में नालंदा यूनिवर्सिटी बताए। अब हम आगे देखें तो यहाँ पे दूर दूर देशों से जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए आते हैं। अब नेक्स्ट देखें तो अद्यत्वे अस्मदीये गुर्जर प्रदेशे वर्तमान काले भावनगरे जनपदे वल्लभी नामकं यदेकम् उपनगरं वर्तते, तत्रैव प्राचीन काले वल्लभी विश्वविद्यालयः आसीत्। हाल में जो हमारा गुजरात है, वहाँ पे भावनगर जिले में क्या आया हुआ है, वल्लभी नाम का एक गांव आया हुआ है, जहाँ पे प्राचीन समय में विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय हुआ करता था। यह हमने पूरा एक पैराग्राफ किया, जिसका मैं आपको ट्रांसलेशन करके दिखाऊं तो नाउ देयर आर मेनी यूनिवर्सिटी दैट आर वेरी फेमस अमंग फ्रॉम देयर आर सच दैट a student considers himself lucky if he gets admission to study there. Accidentally in the some way in the past also there were such a university in our country. India students coming from design countries used to consider themselves blessing having secured admission there. अब हम आगे देखें तो among those one who was University Vallabhi, as there was Nalanda in the kingdom of Magad. Similarly, here in Gujarat there was Vallabhi. Here also people used to come for study. All present in Bhavnagar district, which is in our Gujarat state, there is our suburb by name Vallabhi, where in ancient time there was Vallabhi University. अब यहाँ पे यह जो पहला पैराग्राफ थे उसका क्या ट्रांसलेशन हुआ, एक और बार मैं हिंदी में रिपीट करूं तो यहाँ अभी जो बहुत सारी, जो पूरे विश्व में बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, उन सारी यूनिवर्सिटियों में कुछ ऐसे हैं जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं वह एडमिशन पाके अपने आप को खूब ही लकी मानते थे, बहुत ही धन्य मानते थे। इसी तरह से हमारे पुराने ज़माने में अपने भारत देश में बहुत सारे क्या थे, विश्वविद्यालय थे। यहाँ पे विद्या पाने के लिए, स्टडी करने के लिए अलग अलग देशों से आके वहाँ पे एडमिशन लेके वह अपने आप को बहुत ही लकी मानते थे। उन सारी यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो वल्लभी विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय में और एक बात, और एक यूनिवर्सिटी का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि मगध राज्य में, मगध के किंगडम में नालंदा यूनिवर्सिटी, आपने नाम तो सुना ही होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी थी। इसी तरह गुजरात में वल्लभी यूनिवर्सिटी यानी कि वल्लभी विश्वविद्यालय की बात की गई है। आगे हम देखें तो गुजरात में અત્યારે यहाँ पे हम देखें तो गुजरात में जिस तरह से भावनगर जिले की बात की गई है, उसी तरह उस प्रदेश में वल्लभी नाम की बात की गई है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मगध में क्या है, तो मगध किंगडम में नालंदा यूनिवर्सिटी एंड गुजरात में वल्लभी यूनिवर्सिटी। हमें इतना याद रखना है, जब भी 1 मार्क क्वेश्चन आता है तभी क्वेश्चन में आता है कि मगध राज्य में कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो हमें उसके आंसर में लिखना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी मगध राज्य में दी गई है। नेक्स्ट हम देखें तो वल्लभी नाम से वहाँ पे एक कहाँ पे है, तो भावनगर के जिले में, गुजरात के अभी का जो भावनगर जिला है वहाँ पे वल्लभी नाम का एक परु है और वहाँ पे यह प्राचीन समय में जो विश्वविद्यालय है, कौन सा,
कौन सा विश्वविद्यालय? वल्लभी विश्वविद्यालय, यानी कि वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात में थी। डियर स्टूडेंट, आज हम यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें पढ़ेंगे जो वल्लभी विद्यालय जिसमें क्या क्या पढ़ाते थे उसकी बात की गई है। तब तक के लिए आप इसे घर पे रिवाइंड करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।